वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो वेल कैप है उसकी कंक्रीट क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। हमारा ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वेल फाउंडेशन था, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो हमने वेल स्टीलिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए, आप जाकर के देख सकते हो। तभी क्या प्लगिंग उसकी प्लगिंग होती है, वेल को कवर करते हैं, प्लगिंग करते हैं, उसके बाद उस पर वेल कैप बांधते हैं। जैसे पाइल कैप होती है वैसे ही वेल कैप होगी। तो इसकी जो ड्राइंग है आपके साथ हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग वेल कैप है उसकी कंक्रीट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखेंगे। ये सामने आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा वेल कैप है एबटमेंट का। ओके, ये एबटमेंट का वेल कैप है। ये आप देखो, ये जो मेरा कैरिज वे होगा 8.45 है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो शाफ्ट है मेरा 1.7 है। ठीक, और ये सेंटर पॉइंट है, तो ये जो सेंटर है ये यहाँ से इस तरफ जिधर मेरा अप्रोच रहेगा उधर यहाँ देखो 1.165 है, और जिधर हमारा रिवर्स साइड है वहाँ 5.35 है। ठीक है, उसके बाद सामने से आप देखोगे इधर जो मेरा पहले वेल था, वेल एबटमेंट का वेल का उसका जो डाया था वो 7.5 का था आउटर टू आउटर, और इनर टू इनर 5.5 का था। क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इनर फेस इनर टू इनर वो है 3.885। ओके, ये 3.885 अपार्टमेंट शाफ्ट की इनर पोर्शन से इनर साइड तो जो रिटर्न अपार्टमेंट का जो रिटर्न वाल बनेगी वो 3.885 है। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस गिवन है वो 1.3 है। इसकी जो थिकनेस गिवन है वो 1.3 है। यहाँ आप देखोगे सामने, यहाँ आप सामने देखोगे, ये सामने देखो, ये देखो यहाँ 3.885 है, 1.7 का शाफ्ट है, और इधर इनर फेस से ये 3.215 है, 3.215 है। ओके, ये जो हाइट यहाँ दी हुई है देखो, इसकी थिकनेस जो ये 1.3 मीटर है। ठीक है, तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग इसकी कंक्रीट क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, इसकी कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अभी बोर्ड पे और देखते हैं इसकी कंक्रीट क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हम लोग अपने नोटबुक पे आ चुके हैं बोर्ड पे। ये आप जैसा हमने अभी ड्राइंग में देखा, ये मेरा पोर्शन जो था, ये वाला फेस था, ये था मेरा 8.45। उसके बाद से ये ऐसा था। ठीक है, फिर ये था मेरा शाफ्ट था, और फिर क्या था, यहां से ऐसे राउंड था। एक एक पॉइंट को आप क्लियर समझे। ये मेरा वेल का सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये वेल का सेंटर पॉइंट हो गया। ये वेल का सेंटर पॉइंट हो गया। क्लियर है। अब आप देखो, एक एक पॉइंट को क्लियर समझो। ये मेरा यहां से यहां तक की जो डायमेंशन हो गई, यहां से यहां तक की हो गई ये 8.45 मीटर हो गई, ये वाली फेस। ठीक है, और यहां जो हमारी रिटर्न वाल है, ये वाली जो फेस है, ये है मेरी 3.885। क्लियर। ये जो मेरी शाफ्ट गिवन है ये है 1.7। ठीक है, और 1.7 थोड़ा सा स्पेस बनाना होगा, बोर्ड छोटा है। ये अब ये 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, ये सेंटर से इनर साइड है 535 mm, और सेंटर से इस तरफ है 1165। ये गिवन है मेरे ड्राइंग में। और ये रिटर्न वॉल कितनी है इनर फेस में, 3.885 मीटर है। क्लियर है। क्लियर। अब इसे क्या है, इसकी क्या है, कंक्रीट क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। इसकी हम लोग कंक्रीट क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके पार्ट वाइज प्रोसेस को देखेंगे, एक एक पार्ट को निकालेंगे। इसको हम लोग यहां से, ये क्या है,
ये जो आप ऐसे देख रहे हो यहाँ, ये ऐसे नहीं है, यहाँ से ये क्या टेंजेंट टाइप है, ये है टेंजेंट टाइप है, यहाँ जाके टेंजेंट पोर्शन मिली है, ये पोर्शन यहाँ नहीं मिली है, यहाँ से 8.45 है ना, तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये पोर्शन और आउट तरफ आया है, क्योंकि 8, ये तो मेरा जो सर्कल था ये था मेरा ये जो था मेरा वो तो 7.5 मीटर है, लेकिन 8.5 किया, यानी कि थोड़ी तो विड्थ बढ़ेगी। ये जो मेरा पोर्शन था पहले, यहाँ से यहाँ तक जो आउटर पोर्शन था वो था 7.5 मीटर, आउटर वेल था 7.5 मीटर, और इनर साइड में था मेरा 5.5 मीटर। ठीक है, क्लियर है। अब 7.5 को हमें 8.45 करना है, तो पीसीसी हमने क्या की, थोड़ी कैंटिलीवर पोर्शन हो गई, पीसीसी हमने थोड़ी बढ़ा करके, तो बोथ साइड 7.5 को 8.45 यानी कि 9.95 हमें बढ़ाना होगा, तो 8.45, तो बोथ साइड हमने क्या किया, 475 बढ़ा दिया एज पर ड्राइंग, तो ये 475 यहां तक हो गया, और ये 475 यहां तक, ठीक है, यहां तक हो गया, क्लियर है। बाकी सेम कंडीशन में ये 535 होगी, ये यहां से इनर 1165 होगी, और ये 3.885 होगी, ठीक है, इनर टू इनर, और ये आउटर टू आउटर, ये हो गई हमारी, ये वाली पोर्शन हो गई मेरी 8.45, और यहां से ये टेंजेंट पोर्शन है, ये जो वेल है ये यहां से, ये जो है यहां से ऐसे जाकर के मिली है, यहां जाके ऐसे, ठीक है, और सिमिलरली इधर से भी ये टेंजेंट पोर्शन है, समझ गए, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग पार्ट वाइज, इसको अगर डॉटेड लाइन मान लेते, इमेजिनरी लाइन मान लेते, पहले तो मेरी वेल तो ऐसी थी, कंक्रीट कैलकुलेट करने के लिए, तो और ये सर्कल भी हमारा पहले ऐसे था, पहले वेल तो मेरा सर्कल था, क्लियर। लेकिन अब क्या, ये एक रेक्टेंगल शेप हो गया यहां तक, ये एक सेम हाफ, इस पोर्शन का हाफ पोर्शन हो गया, तो अब हमने क्या किया, इसकी कंक्रीट क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट किया, ये सर्कल जो थी वो इसके साथ मर्ज हो गई, तो इसको हटा दिया, अभी क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो हमने क्या किया, जैसे फुल सर्कल थी, तो फुल सर्कल की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, π/4 इंटू r² इंटू h करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हाफ हो गई, तो हाफ हो गई, तो इस पार्ट का यहां तक हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटर है यहां से ये है, तो इस पार्ट का हम लोग इतना दूर क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये वाली जो पार्ट है, इसका हम लोग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो सर्कल है, एक पार्ट ये हो जाएगी, दूसरी पार्ट ये टेंजेंट हो जाएगी, बोथ साइड टेंजेंट, ठीक है। अब ये सर्कल है ना, तो ये वाली जो छोटी वाली पॉइंट है 535 mm का, ये जो छोटी वाली पॉइंट है 535 mm का, ये हो जाएगी एक पॉइंट, तो ये हो जाएगी तीसरी पॉइंट, बोथ साइड 3 पॉइंट होगा, और एक पार्ट में ये हो जाएगा मेरा यहां तक, ये जो सेंटर है जो 1165 का पोर्शन है वहां तक हो गया, क्लियर है। अब इसकी हम लोग कंक्रीट क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पार्ट लेते हैं, हाफ सेमी सर्कल पोर्शन, हाफ सेमी सर्कल यानी कि ये वाली जो पोर्शन थी इसको लेते हैं, इसको निकालने के लिए जो फर्स्ट है उसको क्या करेंगे, हाफ हो गई, एक पॉइंट है, एक ही पोर्शन, तो 1 इंटू ये सर्कल के, अब फुल पूरे का निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, π/4 इंटू d², ठीक है, तो डी कितनी है मेरी, ठीक है, तो ये d² यानी 7.5 इंटू 7.5 इंटू हाफ कर दिया इसका, पूरे की डी कितनी थी 7.5 थी, उसका हाफ कर दिया हमने, ठीक है। तो एक क्वांटिटी तो इससे निकल आएगी, एक क्वांटिटी तो मेरी इससे निकलेगी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, फर्स्ट पॉइंट ये हाफ सर्कल हो गए, सेकंड पॉइंट ये वाला जो पोर्शन है टेंजेंट पोर्शन, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे,
तो ये क्या ट्रायंगल टाइप हो गया। ये मेरा कितना है 475 है, 950 था तो उसको हाफ किया हमने, 475 इधर 475 इधर, तो ये पॉइंट हो गई 2 इंटू 0.475। ये वाली जो डिस्टेंस है वो इस डबल हो गई इसकी 0.95। इसमें हमने थिकनेस को मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 1.3 इसकी थिकनेस थी 1.3 और इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी 1.3, 2 नंबर हो गए। क्लियर है, 1 2 हो गए। थर्ड पोर्शन चलते हैं। थर्ड पोर्शन में क्या है, ये वाली पोर्शन, ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है, टेंजेंट हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। अब जो रेक्टेंगल पोर्शन है छोटा वाला उसको लेते हैं। छोटा जो रेक्टेंगल पोर्शन है, थर्ड पॉइंट, 2 पार्ट हो गई, 1 and 2, 2 इंटू 535 mm है, 0.535 इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी है 475, 0.475 इंटू 475 इंटू 1.3, 3 पॉइंट हो गया। यानी कि यहां तक की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब बच रहा है मेरे पास कौन सा पॉइंट, सिर्फ ये पॉइंट बच रहा है रेक्टेंगल। तो और भी इजी है, 1 इंटू 8.45 इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी हो रही है 3.885 प्लस 1.165, 5.05 इंटू हाइट 1.3। क्लियर हो गई, क्लियर है। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहां वैल्यू लिख देता हूं कि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूं, बोर्ड को इरेज करता हूं और मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं। ओके ओके, फिर से इसको समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ये वाली जो सेमी सर्कल हो गई। अब क्या है, मैं इसको ना पार्ट वाइज पार्ट करके आपको ड्रॉ करता हूं ताकि क्लियर होगा कि हमने किसका कैसे क्या वैल्यू निकाला। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, इरेज करता हूं पूरे पोर्शन को और पार्ट वाइज पार्ट करके लिख देता हूं। तो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो क्या है ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर पहले यहां एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। यहां देखो आप, यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे। यहाँ देखो, यहाँ मैं छोटा सा एक ड्राइंग बनाता हूँ इसकी। ये वाली जो पोर्शन थी ये थी आपके साथ, ठीक है। यहाँ से ऐसे थी, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे थी, ठीक है। ये वाली एक शाफ्ट शाफ्ट की जो ये थी, ये सेंटर थी, ये सेंटर थी, यहाँ तक ये थी, ठीक है। ये 8.45। अब क्या एक एक पार्ट को लेते हैं, कैसे किया हमने। पहले क्या किया, मैंने इस पार्ट को लिया, इस पार्ट को पहले लिया, इस पार्ट की वैल्यू क्या लिखी, हाफ। सेमी सर्कल है, ये सर्कल का मैंने हाफ कर दिया, π/4। इसकी जो डाया हमारी गिवन थी वो 7.5 थी, 7.5 इंटू 7.5 और सर्कल का हाफ कर दिया, इसलिए यहां हाफ लगाता हूं। ठीक है, 1 पोर्शन लिया इसलिए 1 लिखा। सर्कल थी पहले, एक सर्कल थी, सर्कल क्या होती है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो सर्कल का अब हाफ पोर्शन लेती हूँ, हाफ किया, पाई बाई 4, पाई की वैल्यू को डिवाइड किया 4 से, इंटू जो डाया है 7.5 इंटू 7.5 इंटू जो थिकनेस है उसको किया। डाया फुल इसलिए क्योंकि यहाँ तो हाफ कर दिया, आप इसको हाफ रेडियस भी लिख सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पोर्शन हमने क्या लिया, ये जो टेंजेंट वाली पोर्शन थी, ये जो टेंजेंट वाली पोर्शन थी उसको लिया। 2 इंटू बोथ साइड है, इधर भी इधर है, 2 इंटू 4.75। ये वाली पोर्शन कितनी है 4.75, बोथ साइड हो गई 4.75 इंटू जो ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली हो जाए 0.95 और थिकनेस कितनी है 1.3, 2 हुआ। थर्ड पॉइंट क्या लिया हमने, ये वाली पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये वाली जो 535 mm, 535 mm, 2 इंटू 535 इधर हो गया। ये वाली डिस्टेंस कितनी 535 हो गई। विड्थ लेंथ में कितनी है 475 लेंथ हो गई, ठीक है। 475 लेंथ हो गई, 475
और 5 3 और थिकनेस कितनी होगी 1.3। थर्ड पॉइंट के लिए 1, दूसरा टेंजेंट, थर्ड ये वाली पोर्शन और फोर्थ ये मनी रेक्टेंगल पोर्शन कितने 1 8.45 ये हो गई, 5.5 यहाँ तक हो गई, 3.85 रिटेनिंग वन प्लस 1.1 इक्वल शाफ्ट एंड टू थिकनेस कितनी है 1.3। क्लियर है। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसकी जो वैल्यू कितनी होगी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए आपके सामने करता हूँ, यहाँ देखो इंटू 1.3 है। अब देखो हाफ की वैल्यू कितनी होगी 0.5 हो गई, 0.5 इंटू पाई बाई 4 यानी पाई 22/7, 22/7 की वैल्यू कितनी है 3.45 डिवाइड बाई इसको 4 इंटू हाफ की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू इसकी जो डाया है 7.5 इंटू 7.5 और थिकनेस कितनी है 1.3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी मेरी 28.72, ठीक है 72 MQ इस पोर्शन की 1 की। सेकंड कितनी है, ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसकी 2 पोर्शन था 2 से मल्टीप्लाई किया। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 0.475 और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 0.535 और थिकनेस कितनी होगी 1.3। सेकंड पोर्शन हमने ट्रापेजॉइडल दिया लेता ना, तो दो तरफ है 2, विड्थ कितनी होगी 0.475 इंटू 0.475 इंटू ये वाली पोर्शन कितनी हो गई हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड को लगाएंगे ना, तो 0.75 एल्टीट्यूड कितनी है 0.95 है, 0.95 इंटू थिकनेस कितनी है 1.3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 1.173 MQ। सेकंड पोर्शन है छोटा वाला जो रेक्टेंगल है बोथ साइड 2 इंटू लेंथ कितनी विड्थ कितनी है उसकी 535, लेंथ कितनी है उसकी 0.475 और थिकनेस कितनी 1.3, थिकनेस है उसकी 1.3 कितनी होगी वैल्यू कितनी होगी इसकी 0.660, ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगल पोर्शन है बड़ा वाला जो रेक्टेंगल पोर्शन है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया इंटू 8.45 विड्थ हो गई और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, लेंथ कितनी है लेंथ हो गई 5.05 और इंटू जो थिकनेस है 1.3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 55.47। अब तीनों को प्लस करेंगे 55.47 प्लस 0.660 प्लस 1.173 प्लस 28.72, टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है 86.02 MQ। ओके, तो ये हमारी क्या होगी, ये कॉन्क्रीट क्वांटिटी हुई। ये जो वेलकप है हमारा एबैटमेंट का, इसकी कॉन्क्रीट क्वांटिटी को हम लोग ऐसे पार्ट वाइज कैलकुलेट करेंगे तो क्लियर होगा। ओके फ्रेंड्स, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। शायद कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, ये वाली वैल्यू सही है, ये वाली वैल्यू सही है जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, डायमेंशन वगैरह भी सही है। आप लोग अपने हिसाब से एक बार इसको कैलकुलेट करके चेक करना। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।